जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं साथियों आपके लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। पहला प्रश्न यह है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है साथियों। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, सभी को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को साथियों भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न क्या है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। जो समुद्र की गहराई होती है साथियों किससे मापी जाती है, तो फैथोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। फैथोमीटर से क्या होता है, समुद्र की गहराई की माप होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न है, मेढक हृदय में कितने भाग होते हैं। ठीक है साथियों, कितने भाग होते हैं, तो तीसरा का सी कर लीजिएगा, 3। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, 3। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों मनाया जाता है 25 जनवरी। ठीक है ना, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है साथियों रेटिनॉल। ठीक है ना, रेटिनॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका हो जाएगा डी, गुजरात। ठीक है ना, गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है साथियों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है। यानी मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है साथियों जिसमें सबसे अधिक पानी मौजूद होता है यानी उपलब्ध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7वां का बी, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 8वां का सी कर लीजिएगा, 2014। ठीक है, कब हुआ था, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट। विश्व मातृ भाषा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मातृ भाषा दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो 9वां का राइट आंसर ए कर लीजिएगा, 21 फरवरी को राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी साथियों, तो 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सोलुंग उत्सव जो किस राज्य में मनाया जाता है साथियों, सी कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग उत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, ऐसा कौन सा फल है जिसके पेट में दांत होता है। ऐसा कौन सा फल है जिसके पेट में दांत होता है, तो अनार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अनार, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम है। हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम है साथियों, तो रेशमा नाम है। क्या नाम है, रेशमा। रेशमा रोबोट जो है हिंदी बोलती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रसिद्ध सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध सांबर झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था, तो पुष्यभूति। ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए, यूके यानी उत्तराखंड में
स्थित है यमुना नदी का उद्गम स्थल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है अलमटी बांध किस राज्य में स्थित है। अलमटी बांध साथियों किस राज्य में स्थित है, तो 17 का सी कर लीजिएगा, कर्नाटक में। कहाँ है साथियों, कर्नाटक में अलमटी बांध स्थित है। आगे बढ़ते हैं। फूली हुई रोटी में कौन सी गैस होती है। जो फूली हुई रोटी होती है साथियों उसमें कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूली हुई रोटी में साथियों कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न क्या है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य साथियों जो सबसे ज्यादा शिक्षित है, तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, केरल जो है भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट साथियों 31 है। कितनी है, 31। और लोकसभा की सीट कितनी है, 80। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है साथियों। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये प्रश्न। तो 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग साथियों 2900 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 22 का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है साथियों, कोलकाता में है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है साथियों। क्या है, ओम। ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, झीलों का नगर किसे कहा जाता है। झीलों का नगर साथियों किसे कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, झीलों का नगर, श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। लास्ट प्रश्न है साथियों। प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक रत्नावली। पुस्तक का नाम क्या है साथियों, रत्नावली। के लेखक कौन है, तो रत्नावली के लेखक है साथियों बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है प्रसिद्ध पुस्तक रत्नावली के लेखक है। ठीक है साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।